दोस्तों, हिजबुल्लाह ने 4 घंटों में 200 से ज्यादा रॉकेट दागे और इसके नतीजे में हाइफा शहर की जो एयरबेस है, जो कि अभी करंटली IDF यानी इसराइल की जो डिफेंस फोर्स है, जो कि इस वक्त इस एयरबेस को यूज कर रही थी, इसको बिल्कुल मिट्टी का मलबा बना रही। सिर्फ यही नहीं, नॉर्थ इसराइल के 3 से ज्यादा शहरों में इन्होंने खूब बमबारी की और बम प्रॉपर जमीन पर लगे, यानी आयरन डोम ने कोई इंटरसेप्ट नहीं किया इन मिसाइल्स को, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से काफी ज्यादा मिसाइल दागे गए थे। अब हिजबुल्लाह ने इस ऑपरेशन का नाम फादी रखा है, क्योंकि इस ऑपरेशन में उन्होंने जो मिसाइल यूज किए हैं उसमें फादी 1 और फादी 2 आता है। ये याद रखें कि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से भी ज्यादा मिसाइल्स इस वक्त पड़े हुए हैं और हिजबुल्लाह ने कुछ ऐसे मिसाइल्स भी हैं जो कि अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किए। और एक बात आप लोगों को बताता चलूँ कि काफ़ी लोगों का ये कहना है कि हिजबुल्लाह को मिसाइल्स की रेस में हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस पास काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी पावरफुल मिसाइल्स मौजूद हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हाइफा शहर की जो एयरबेस, उसके साथ साथ इन्होंने हाइफा शहर के पोर्ट को भी बिल्कुल मिट्टी का ढेर बना दिया और खूब बमबारी की इस पोर्ट। दोस्तों, 2006 के बाद लिबनान का इसराइल के ऊपर ये सबसे बड़ा हमला है। इसराइल जो काफ़ी देर से जंगें लड़ रहा है, हमास, गजा, फ़लस्तीन और निहत्ते लोगों पर ये काफ़ी वक्त से बमबारी कर रहा है और इस तवील लंबे अरसे में इसराइल को इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना लिबनान ने इन चंद दिनों में इसराइल को पहुंचाया है। इसराइल का भी सख्त से सख्त रद्दअमल सामने आया है। इस वक्त इसराइल ने जो लिबनान के ऊपर स्ट्राइक्स किए हैं और जो एयर स्ट्राइक किए हैं और जो मिसाइल्स फेंके हैं, उन मिसाइल्स के नतीजे में 500 से ज़ायद लोगों की जांबाक होने की खबरें मिल रही हैं अभी तक। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि लिबनान के ऊपर भी 2006 के बाद सबसे बड़ा हमला इसराइल की तरफ से किया गया है और ये जंग काफ़ी बड़े पैमाने पे होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इसराइल जो कि पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि उनकी आर्मी चीफ की तरफ से ये पैगाम आया है कि लिबनान के लोग, यानी स्पेशली जनूबी लिबनान के जो लोग हैं, वो अपने घरों को खाली कर दें। हमने उन घरों के ऊपर बमबारी करनी है और ये भी बोला है कि हिजबुल्लाह जो आप लोग को यूज़ कर रहा है उनका साथ मत दें आप, और अगर आप लोग को पता है तो उनकी निशानदेही करें, या जो उनने मिसाइल सिस्टम अपने घरों में लगाया हुआ है उसकी निशानदेही करें। इन शॉर्ट उनका ये कहना था कि जनूबी लिबनान का जो भी इलाका है, वो जो पट्टी चल रही है, जो स्ट्राइप है, उसको खाली कर दें और वहाँ से हिजरत कर लें। और हुआ भी ऐसे। इस खबर के बाद जनूबी लिबनान के जितने घर, वो लोग अपना ज़रूरी सामान लेकर वहाँ से निकल चुके हैं और लोगों ने अपनी गाड़ियों के अंदर अपना कीमती सामान ठूस कर डाला और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इसराइल में भी यही सूरत हाल है। हाइफा के जो शहर हैं उनको खाली करा लिया गया इसराइल गवर्नमेंट की जानब से और लोगों को हिजरत करने पे मजबूर किया जा रहा है कि आप इन इलाकों को खाली कर दें, और कुछ लोग खुद भी खौफ और डर की वजह से उन इलाकों को खाली कर रहे हैं। दोस्तों, हिजबुल्लाह ने आज रोमेट डेविड बेस को उड़ाया है, बल्कि इसराइल ने भी लिबनान के ऊपर खूब आज बमबारी की है। एक लाइव वीडियो जो कि आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी, एक रिपोर्टर जो कि ब्यूरो चीफ है एक न्यूज़ चैनल का, वो लाइव टीवी पर बैठा हुआ था और इसराइल की बमबारी के नतीजे में ये इंसिडेंट पेश आया। अब जो बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये है कि इसराइल जो कि पहले एक ऐसे मुल्क के साथ जंग लड़ता रहा है जिसके पास ना प्रॉपर आर्मी थी, ना टैंक्स थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भरपूर दिफा किया अपना और काफ़ी हद तक लड़ते रहे। मैं गजा और फ़लस्तीन की बात कर रहा हूँ। इसराइल ने खूब जुल्म किया उन निहत्ते मुसलमानों पर, सिर्फ ये देखकर कि उनके पास लड़ने के लिए कोई जदीद असला नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन चेंज है। लिबनान जो कि एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसके पास एक प्रॉपर फौज है, उस मुल्क के साथ ऐसी जंग करना इसराइल के लिए भी काफ़ी ख़तरनाक होगा। और सिर्फ यही नहीं, इसराइल जो कि इस वक्त अमेरिका के इंतज़ार में है कि अमेरिका की तरफ से उसको कंफर्म किया जाए, क्योंकि इसराइल चाहता है कि वो हिजबुल्लाह को
पकड़ने के लिए, इस नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए लिबनान में ग्राउंड ऑपरेशन करे, जिस तरह उन्होंने हमास के खिलाफ किया था। यानी इसराइल ने गजा में घुसकर हमास के उन टनल्स को बम से उड़ाया था और उनमें पानी छोड़ा था और ग्राउंड ऑपरेशन किया था पूरे हमास नेटवर्क को ख़त्म करने के। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन चेंज है। अगर इसराइल लिबनान में जाता भी है तो वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि लिबनान के पास प्रॉपर फोर्स है, लिबनान के पास प्रॉपर असला है, लिबनान के पास जो मिसाइल्स हैं वो काफ़ी पावरफुल मिसाइल्स हैं और लिबनान अकेला नहीं है। इनकी बहुत सारी प्रॉक्सीज हैं, सिर्फ हिज़्बुल्लाह ही नहीं बल्कि यमन की हूतीस जो कि इंतज़ार में बैठे हैं कि कब हमें सिग्नल मिले और हम भी हमला करें। और यमन ने कल भी हमला किया और इसके मिसाइल्स ग्राउंड पर लगे, बल्कि आयरन डोम ने उनको तबाह नहीं किया। कुछ मिसाइल्स तबाह हुए लेकिन काफ़ी मिसाइल्स ग्राउंड पर भी लगी, जिसकी वजह से जंगल में काफ़ी ज़्यादा आग लगी। अगर हम थोड़ा यमन से हटकर बात करें तो इराक की भी एक प्रॉक्सी है, वो भी इसी इंतज़ार में बैठी है। ईरान की भी एक प्रॉक्सी है। ये सब इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि कब इसराइल फुल फ्लेज वॉर के लिए निकले। क्योंकि नाजरीन, जब इसराइल ने हमास के जो लीडर हैं उनको ईरान में घुसकर मारा था, तब ईरान के ऊपर प्रेशर था सब मुल्कों की तरफ से कि अगर आप जवाब देते हैं तो मिडल ईस्ट में जंग का खतरा बढ़ सकता है, ये आग पूरे मिडल ईस्ट में फैल सकती है। लेकिन इसराइल को इस वक्त कोई चुप कराने वाला नहीं है। इसराइल की लगाम किसी के हाथ में नहीं है। इसराइल जो कि कंटिन्यूसली यूएन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा था, इन सैंक्शंस के बावजूद मुसलसल उसको एड दी जा रही है। अमेरिका जो कि सबसे बड़ा सपोर्टर है इसराइल का, सबसे ज़्यादा असला और बारूद जो सप्लाई कर रहा है अमेरिका इस वक्त इसराइल को, वो भी पीछे नहीं हट रहा। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, अमेरिका जो कि इस वक्त टीवी के ऊपर इसराइल काफ़ी हद तक मुखालफत कर रहा है इस जंग के खिलाफ, और जबकि दूसरी तरफ ये पीछे से इसराइल को जदीद से जदीद असला सप्लाई कर रहा है। दोस्तों, हिज़्बुल्लाह ने सिर्फ हाइफा में ही नहीं बल्कि अफूला, कायल जमानो और ज़ारत में भी भरपूर बमबारी की है और इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। अब सवाल ये है कि अगर ये फुल फ्लेज वार स्टार्ट होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट में पहले ही आग भड़क चुकी है। ईरान को जिस तरह पहले खामोश कराया गया था कि आप जवाबी कार्रवाई मत करें, अब मामला थोड़ा सा ठंडा होता नज़र आ रहा है और अब चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं और मिडल ईस्ट में भी पीस होने लगा है दोबारा। लेकिन इसराइल जिसको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, पूरी दुनिया खामोश है, जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अमेरिका जो इसको एड पे एड दिए जा रहा है। अगर अमेरिका अपना हाथ इसराइल से हटा ले तो इसराइल 10 दिन से ज़्यादा ये जंग नहीं लड़ सकता। इसराइल जो इंटरनली इस वक्त तबाह हो चुका है, इसकी इकॉनमी तबाह हो चुकी है, ये फाइनेंशियली ख़त्म हो चुका है इतनी लंबी जंग लड़ने के बाद। अमेरिका जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा दोगलापन खेल रहा है हम सबके साथ, टीवी पर वो कहता है कि इसराइल को इस जंग को बंद करना होगा और पीसफुल एग्रीमेंट साइन करना होगा गजा या फ़लस्तीन के साथ, और दूसरी तरफ ये बैक डोर से पीछे सामान दिए जा रहा है, एड्स दिए जा रहा है और बोली जा रहा है ये मारी जाओ हम तुम्हारे साथ। अब अगर देखा जाए, जो बात नोट करने वाली है, लिबनान को भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा है और इसराइल को भी काफ़ी हद तक 2006 के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। और इसराइल की कहीं ना कहीं ईगो भी हर्ट हुई है कि हमने 1 साल से इतनी लंबी जंग लड़ी है और हमें इतना नुकसान नहीं हुआ या कोई नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन लिबनान ने से 1 हफ्ते में हमें इतना नुकसान पहुँचा दिया कि हमारी कई शहरों में इसने बमबारी की है और हमारा आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो चुका है। अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि सारी प्रॉक्सीज इकट्ठी हो चुकी हैं मिडल ईस्ट की इसराइल के खिलाफ। अब इसराइल किस हद तक जाएगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे लिए काफ़ी एक खतरे की सिचुएशन है और इस मुल्क की जो जियोपॉलिटिक्स है वो भी चेंज होने लगी है, क्योंकि यहाँ पर डू और डाई वाली सिचुएशन है इसराइल के लिए, क्योंकि लिबनान अभी इस वक्त अकेला नहीं है। लिबनान को बहुत सारे मुल्कों की सपोर्ट है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी काफ़ी हद तक सपोर्ट है लिबनान को। पाकिस्तान की तो पहले भी ज़बान से सपोर्ट थी गजा और फ़लस्तीन के साथ, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर कंट्री है जिसके साथ बायलैटरल रिलेशंस हैं पाकिस्तान की। हम यही चाहते हैं कि जितने भी मुसलमान ममालिक ये सारे इकट्ठे हों जिस तरह पहले हुए थे अरब वार में। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय से ज़रूर कमेंट में आगाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।